राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों में उस समय हड़कंप मच जाता है जब एक कृषि विभाग की रसायन अधिकारी भर्ती में एक नियुक्ति पत्र के आदेश में ओपीएस की जगह एनपीएस लिखा जाता है। हालांकि वापस उसमें करेक्शन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान के कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनमें डर बैठ गया है। डर किस बात का बैठा है, वो भी इनसे जान लेते हैं। एक आदेश आता है, फिर वापस लिया जाता है। एनपीएस, ओपीएस के बीच जो कर्मचारियों के अंदर जो माहौल बना है, वो डर का माहौल देखा जा रहा है। इतना डर क्यों? निश्चित तौर पे राजस्थान की पूर्व सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी और वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में एनपीएस में परिवर्तित कर दी गई थी और हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ राजस्थान एक पहला राज्य था जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी। यह कर्मचारियों का एक अधिकार है और इस अधिकार को पुनः बहाल किया था। और जब कल जो आदेश आया था 22 तारीख को कृषि विभाग में जो भर्ती थी रसायन वैज्ञानिक की, और जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम जो अंशदायी पेंशन योजना लागू का जो नंबर 2 पे पॉइंट था, उससे लेके कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश था। और इसी आक्रोश को लेके हमने राजस्थान सरकार के कई अधिकारियों से वार्ता भी की और मैं समझता हूँ अगर राजस्थान की सरकार इसको वापस नहीं लेती तो राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन होता। राजस्थान ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में जहाँ ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की हर प्रांत में चालू हो रही है। और जबकि राजस्थान की सरकार ने ये जो किस वजह से अंशदायी पेंशन योजना जो न्यू पेंशन स्कीम का आदेश जारी किया था और उसको पुनः लिया, ये मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये आगाह करना चाहता हूँ। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ उंगली भी उठाई तो राजस्थान का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं राज्य सरकार से ये पुनः कहना चाहता हूं, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ छेड़छाड़ की गई तो राजस्थान का कर्मचारी दो दो हाथ करने में कहीं पीछे नहीं रहेगा। ये बोले उँगली भी उठाई तो, और कहीं न कहीं जो कल आदेश आया था, उससे लग रहा है कि नज़र है। चाल चरित्र चेहरा बीजेपी के कर्मचारियों के सामने आ गया। उनकी जो भावना थी अंदर की, एक ही आदेश उनकी भावना प्रकट हुई। संगठनों द्वारा दबाव बनाया गया, सचिवालय में बात की गई। आगामी इस आदेश का जो आपने निकाला है कृषि कृषि विभाग वालों का, हम इनका घोर विरोध कर रहे हैं। हैंड टू हैंड उस पे पॉइंट नंबर 2 को विलोपित किया गया। सरकार की भावना ठीक नहीं है। कर्मचारियों के प्रति सरकार पहले कुठाराघात किया, 30-10-17 की कटौती इसी बीजेपी सरकार ने की थी। पूर्व सरकार ने उसको लागू किया, 3.5 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ। अगर सरकार इस तरीके से अपनाएगी, हम सड़क पे आने के लिए तैयार हैं। लगता है कि भाजपा सरकार पर कहीं न कहीं ये एनपीएस की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, इनकी सोच ही यही है पूरे इंडिया को बेच दो। भारत की जो जनता है, किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सब पे कुठाराघात किया जा रहा है। कर्मचारी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। कांग्रेस विपक्ष में है, और जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में थी, तो एक बड़ा कर्मचारियों के लिए ओपीएस का तोहफा लेकर आई थी। फिर भी कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। देखिए जी, सत्ता से तो कर्मचारियों ने तो खूब सपोर्ट किया था, लेकिन जनता उनकी साथ नहीं थी। इसका कारण है कि वो सत्ता से बाहर हो गई। और ये सरकार भी कोई कर्मचारी हित की काम नहीं करेगी। कभी नहीं किया, पहले भी नहीं किया, ना अब करेगी। कांग्रेस सरकार ठीक थी कर्मचारी जगत के लिए। लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस एनपीएस का मुद्दा छिड़ा है। बिल्कुल, ये निश्चय रूप से बिल्कुल सत्य, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ओपीएस का मामला ऐसा मामला है जिससे हर कर्मचारी वर्ग से जुड़ा हुआ है। अगर सरकार इस पे इसके विपरीत कुछ जाएगी तो उसका जवाब कर्मचारी देगा। इसलिए हमारा जैसे अब निवेदन सरकार से यही है कि ओपीएस जो पूर्व में जो लागू की गई है वो रहने दिया जाए, नहीं तो इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। कर्मचारियों के मन में क्या चल रहा है अभी? कर्मचारी के मन में यही चल रहा है कि यदि सरकार ने कर्मचारियों के साथ ये कुटघात किया गया, तो आगे जो समय चुनाव आ रहे हैं, कर्मचारी सरकार के विपक्ष में खड़े होंगे। कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं कि सरकार की मंशा सही नहीं है। कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं सरकार की मंशा के बारे में, मैं महासंघ की ओर से
भाजपा सरकार के जो मुखिया है भजनलाल जी, मुख्यमंत्री, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को जो पूर्व सरकार कांग्रेस ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, उसके पूरे हिंदुस्तान में उसका इफेक्ट पड़ा और पूरे हिंदुस्तान में उसकी आवाज़ उठाई गई। मगर राजस्थान में अगर इन्होंने ये कार्रवाई की, तो राजस्थान का कर्मचारी भी चुप नहीं बैठेगा और इसके लिए ईंट से ईंट बजाकर लड़ाई लड़ेगा। न्यू पेंशन स्कीम की ओर बढ़ती है तो सरकार? निश्चित तौर पे राजस्थान का कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को छेड़छाड़ की गई थी। और कल ही मैं आपको बता दूं जो आदेश नियुक्तियों के आदेश हुए थे और उसमें हुआ था तो राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारियों को ये चिंता थी और हम लोग सचिवालय में भी गए थे और अधिकारियों से वित्त विभाग के अधिकारियों से मिले और उसके बाद में जो ये आदेश हुआ है वापस इसको विलोपित करने का, निश्चित तौर पे सरकार ने अभी तो ठीक कर दिया, परंतु अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ आंख भी उठाई तो सरकार की खैर नहीं रहेगी, ये मैं कर्मचारियों की ओर से कहना चाहता हूँ। सरकारी कर्मचारी हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम को बरकरार रखने की ये मांग कर रहे हैं। हालांकि एक आदेश आता है, आदेश के बाद हड़कंप मचता है, लेकिन फिर उस आदेश में कहीं ना कहीं संशोधन भी होता है और उसके बाद वापस ओपीएस की बात की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के मन में डर है कि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद कहीं एनपीएस लागू ना कर दे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।